नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और D6 लर्न के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो आपको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एज ए ट्रेडर आए हैं या इन्वेस्टर, क्योंकि दोनों के स्किल सेट डिफरेंट होते हैं। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टर होकर ट्रेडिंग कर ली या ट्रेडर होकर इन्वेस्टिंग कर ली तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है इनके नुकसान और फायदे, क्या चीज़ें हैं जो इनके बीच में कॉमन है और हम इनसे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अगर आज आपका पहला दिन है इस चैनल में तो आप D6 लर्न को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो बेल नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही तरीके हैं फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करने के और अगर ढंग से किया जाए तो प्रॉफिट कमाने के। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे स्टॉक हो, कमोडिटी हो या इस केस में बिटकॉइन, क्रिप्टो। ओवर द टाइम, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस पूरे टाइम में हम अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चाहे आप एक साथ इन्वेस्ट कर दें या ओवर द टाइम हर महीने हर साल इन्वेस्ट करें और फिर आप उसको होल्ड करते हैं कुछ सालों के लिए। इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात ना भी करें तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है हमारा घर। जब हम घर में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम घर खरीदते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद उस घर को बेच देंगे। नॉर्मली हम उसको 10, 20, 30 साल इनफैक्ट अपनी रिटायरमेंट के लिए भी रखते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक घर है तो भी आप दूसरा घर अगले साल, 2-3 साल बाद बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो भी आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये है इन्वेस्टमेंट का छोटा सा एग्जांपल जहां पर हम कोई भी कमोडिटी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं मैसिव गेन्स के लिए। फिर हाउसिंग मार्केट ऊपर नीचे जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको पता है कि हम इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल लेंगे। जिस भी कमोडिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी पूरी फंडामेंटल नॉलेज हो, मतलब आपने उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया हो कि ये कॉइन कब आया था, क्या कर रहा है। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ बिटकॉइन और एथेरियम में ही इन्वेस्ट करें और ओवर द टाइम अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। अब अगर आप एक पूरा बिटकॉइन या आधा बिटकॉइन नहीं खरीद सकते तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आप एक सेट अमाउंट को सेट टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा कि मैं हर महीने 1000 रुपये का बिटकॉइन लूँगा, तो आप हर महीने 1000 रुपये बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बिटकॉइन इस वक्त $68, $38,000 या फिर $28,000 का है। आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में ओवर द पीरियड ऑफ 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी। उसके बाद आप इसको होल्ड कर रहे हैं अगले 5-6 साल के लिए, या ऐसा ही कुछ। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज इन्वेस्टिंग, जहां पर आप एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करके इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इसका फायदा यह है कि आपकी पूरी कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट नहीं होती और आप उस कैपिटल को कहीं और भी यूज कर सकते हैं और छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में बड़ा गेन पा सकते हैं कुछ ईयर्स के अंदर। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान की। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप स्लोली अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं और बाद में आपको एक मैसिव गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग में आपको स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस दोनों कम होते हैं, मतलब आपको रोज स्क्रीन में कंप्यूटर में बैठ के नहीं देखना कि आपके स्टॉक, आपके बिटकॉइन का प्राइस कहाँ गया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बिटकॉइन में अगले 5, 10, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो स्ट्रेस कम है, स्क्रीन टाइम कम है, आपके पास टाइम है यूज़ करने के लिए कहीं और। एज ए इन्वेस्टर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। ये एक छोटा सा कैवियाट है इन्वेस्टिंग का। आपको 1 साल, 2 साल में रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको उससे लंबा भी होल्ड करना पड़ सकता है। जैसे हम अपनी क्रिप्टो की भाषा में बोलते हैं, हॉर्डल करना पड़ सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस पेशेंस की प्रॉपर्टी के साथ ही इन्वेस्टिंग में आए, नहीं तो हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में लॉसेस ले लें। इन्वेस्टिंग का एक छोटा घाटा ये भी है कि आपको प्रॉफिट तभी होता है जब प्राइस ऊपर जाए। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। ये तो बात हो गई इन्वेस्टिंग की। और अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में आप किसी कमोडिटी, स्टॉक या क्रिप्टो को एक दिन, एक हफ्ता या कुछ महीने के लिए होल्ड करते हैं। उसके बाद या इस टाइम फ्रेम के बीच में आप उसको बेचते और खरीदते हैं और उसी से आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको लंबे टाइम, कुछ सालों के लिए यहाँ पर वेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
यही फायदा है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाते हैं। मतलब अगर प्राइस ऊपर से नीचे गया तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, नीचे से ऊपर गया तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि प्राइस किस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेगा, किस प्राइस पे आके रेजिस्टेंस या फिर नीचे आएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप एज अ ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकते हैं। नहीं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नए हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आपको इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए या फिर आपको इन्वेस्टिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत जल्दी कंपेयर टू इन्वेस्टिंग के गेन हो सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर आपने गलत की, लेकिन आपको डेली बेसिस में, वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है। सबसे बड़ा घाटा यह है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे पैटर्न्स को एनालाइज करना पड़ता है। वैसे पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस की चिंता मत करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं इस पूरे वीडियो को। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां पर आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं मैसिव गेन्स के लिए। इन्वेस्टिंग में आपको स्ट्रेस कम होता है, स्क्रीन टाइम कम देना पड़ता है, लेकिन आपकी फंडामेंटल नॉलेज उस कॉइन के बारे में या स्टॉक के बारे में अच्छी होनी चाहिए जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट के लिए आपको बहुत सालों का वेट करना पड़ सकता है। वहीं ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है रेगुलर बेसिस में, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेना पड़ता है। इसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ, आप छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, खासकर डॉलर कॉस्ट एवरेज की तरफ जाएं, ताकि आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में अपने बिटकॉइन को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए हॉल्ड कर सकें। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग, पैसा आपका है तो पूरी सूझबूझ भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पैसे का रिस्क दोनों में है, चाहे इन्वेस्टिंग चाहे ट्रेडिंग। इसलिए डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट वाइजली। तो वैसे इतना था आज के वीडियो में। होपफुली आपने आज के वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और ये वीडियो आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक कर सकते हैं, D6 Learn को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।